उनका कहना है कि ये पार्टी का फैसला होगा कि वो किसे अध्यक्ष पद पर बिठाएं और उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरी तरह से निभाएंगे। अभी तक नहीं आया, पर कभी भी आएगा तो जाएंगे, उसमें क्या नहीं। दिल्ली है, आप वो हो सकती है, जब उनको बुलाया होगा वो भी, हमें बुलाया जाए हम चले जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं, हम कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, हम कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। कोर कमेटी में तो ऑल इंडिया की कोर कमेटी है, वो बैठेगी और वो निर्णय करेगी। तो क्या प्रतिपक्ष के नेता के लिए आपने कोई सुझाव सुझाया है या आपको ही बनाया? देखो, मैंने मेरी जिंदगी में अपने लिए कभी किसी से कुछ न मांगा न कभी मांग रखी है। पार्टी मुझे जिस लायक समझे, जो काम मुझे देंगे, मैं बखूबी उसको पूरा करूंगा। आप अगर बनेंगे और आप नहीं बनते हैं तो आपने किसका नाम? हमने किसी का नाम नहीं, संगठन जिसको ठीक समझे। इन परिस्थितियों में जो परिस्थिति आज राजनीतिक बनी हुई है, उसमें जो भी इस सारी व्यवस्था को ठीक करके आगे बढ़ा सके, वो जिसको भी देंगे उसको स्वीकार कर। नहीं तो क्या प्रतिपक्ष नेता के रूप में और अध्यक्ष के रूप में एक ही उम्मीदवार होगा? ऐसी व्यक्तिगत किसी के नामों पर न तो उन्होंने चर्चा की, न मैंने कोई चर्चा की। हमने संगठन की जो वस्तु स्थिति है वो उनके ध्यान में लाए, अब उनका फैसला करना उनका काम। दोनों ही पद पर अगर वसुंधरा राजे को पार्टी रखे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये तो निर्णय आने के बाद ही कह सकते हैं, पहले कहने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी बात उन्होंने सुनी है, अब उनको अपने विवेक से निर्णय करना है और जो निर्णय करेंगे उसकी पालना करेंगे। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए राजस्थान संपादक अजय शर्मा जी। अजय जी, जिस तरह से आपने गुलाब चंद कटारिया की बात सुनी, उनके जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं, जो खींचतान इतने समय से चली आ रही है वो थमती नजर नहीं आ रही है। तो सही कह रही है नीता जी आप। अब भी मतलब जो दीवार की है वसुंधरा और कटारिया गुट के बीच, वो बेसिकली साफ इन बातों से भी झटकी जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आला कमान ने लगभग ये तय कर लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे के पास रहेगी और उनको भावी सीएम के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और नेता प्रतिपक्ष की पहले भी इनको पेशकश की गई थी, लेकिन इनका ये था कि यदि वसुंधरा प्रदेश अध्यक्ष होती है तो मैं पद नहीं लूंगा। लेकिन मुझे लगता है आज इनको दिल्ली अभी बुलाया गया है और दिल्ली पहुंच जाएंगे कुछ देर बाद ये, और उसके बाद सारी चीजें तय होंगी। घनश्याम तिवारी को भी दिल्ली बुलाया, वो शाम को पहुंच गए। अरुण चतुर्वेदी पहले से दिल्ली में है, वसुंधरा राजे वहां है। तो कोर कमेटी की बैठक में अब कैसे क्या होगा, सबकी राय जान ली गई है। पहले ही रामदास अग्रवाल, गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी की एक दौर की वार्ता दिल्ली में आला कमान से हो चुकी है। उसके बाद ये लोग जयपुर और उदयपुर चले गए थे। घनश्याम तिवारी, कल हमारी बात हुई थी उनसे दोपहर में, तो कह रहे थे मैं रात तक पहुंच जाऊंगा, वे रात तक पहुंच गए। और गुलाब चंद कटारिया के भी आज दिल्ली पहुंचने की संभावना है। अरुण चतुर्वेदी दिल्ली में है। तो इन तीनों नेताओं से इधर से एक दौर वार्ता हो सकता है, अंतिम दौर की वार्ता हो, और उधर वसुंधरा राजे लगातार सभी के संपर्क में है। लेकिन एक चीज और बताई जा रही है कि पहले अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से भी ये लोग मिलेंगे, उसके बाद शायद राजनाथ सिंह के से मिलकर के अंतिम चीज तय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको दिख रहा है, सबके जो बयान जिस ढंग से सामने आ रहे हैं उस ढंग से कि भाजपा में अब भी एकजुटता नहीं है, गुटबाजी है। और जिस ढंग से बॉडी रिएक्शंस आते हैं, आपने देखा होगा गुलाब चंद कटारिया की भी बात करने का अंदाज जिस ढंग से था, तो ये कुल मिलाकर के इस फैसले से भी अंदर से खुश नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको मिल रही है। लेकिन भाजपा के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके अलावा कोई ऐसा फेस नहीं है जो चुनावी वैतरणी उनकी पार करा सके। और ऐसी स्थिति में जब वसुंधरा ही अकेला एकमात्र ऐसा फेस रहता है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त 56 विधायकों का भी उनके पास सपोर्ट है और प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, अभी आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो जब कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, और जिस समय प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था तब भी गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी ने उनके नेतृत्व में काम किया था। जब वे मुख्यमंत्री थी तब भी इन दोनों ने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, जब पहले आप उनके नेतृत्व में काम कर चुके हो तो अब भी कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मतभेद जहां तक है वहां तक मनभेद को कैसे दूर किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस वक्त जिस ढंग से 3 धड़ों में पार्टी बट गई है राजस्थान में, एक धड़ा वसुंधरा राजे के साथ है, दूसरा अरुण चतुर्वेदी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ है, और तीसरा ये गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवारी, रामदास अग्रवाल, तीसरा धड़ा इनके साथ है। तो इन सब धड़ों को एक जाजम पर, एक छत के नीचे ला करके और वास्तव में एकजुट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी है। आप देखिए इसीलिए रोजाना डिले हो रहा है ये फैसला, शायद इस पर आज या कल में अंतिम मोहर लग सकती है। जी
अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से वसुंधरा राजे और तिवारी यहाँ पर मौजूद है दिल्ली में, क्या कुछ हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जानने के लिए बात करते हैं। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत जी बताइए, राजस्थान बीजेपी के बड़े जो नेता हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, क्या कुछ आज देखने को और सुनने को मिल सकता है? देखिए, कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली कोर ग्रुप थी और इस कोर ग्रुप के दो अहम एजेंडे थे। पहला एजेंडा था कर्नाटक में सरकार को किस तरीके से बचाया जाए और दूसरा मेन एजेंडा ये था कि राजस्थान की कमान जो है वसुंधरा राजे को दी जाए। तो तमाम पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और सबसे खासकर हम आपको ये बता दें कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को राजनाथ सिंह ने नियुक्त किया था कि जो विरोधी खेमा है जो लगातार वसुंधरा राजे का विरोध कर रहा है उन खेमे को मनाया जाए। इसीलिए इन नेताओं को आज दिल्ली तलब किया गया है और पहले से ही वसुंधरा राजे दिल्ली में है। वो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज से मिल चुकी हैं और लगभग इस बात पर आम सहमति बन गई है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि राजस्थान बीजेपी की कमान जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपी जाएगी और गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल इस बात को लेकर अभी इसका ऐलान कब किया जाएगा ये तय नहीं है, लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो उनके पास सिर्फ वसुंधरा राजे ही विकल्प है। और इस बात को ध्यान में रखकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी कई राज्य गंवा चुकी है। ऐसे ही जैसे येदियुरप्पा के बाहर जाने से कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, ऐसी स्थिति राजस्थान में न उत्पन्न हो, इसलिए तमाम नेताओं ने बैठकर ये फैसला किया है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान सौंपी जाए। और इस बात को लेकर कोर ग्रुप और तमाम बड़े नेताओं में चर्चा हो चुकी है। अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कब किया जाता है। जी, बीजेपी की आज भी कोई महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिल सकती है रविकांत? देखिए, फिलहाल अभी हमने जो बात की है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन ये तय नहीं है कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी या नहीं। ऐसे आमतौर पर जो बड़े फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लेता है, लेकिन अब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। लेकिन कोर ग्रुप में इस बात पर चर्चा हो चुकी है और लगभग आम सहमति हो गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी राजनाथ सिंह के सामने की जो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो एक तरीके से 2014 का सेमीफाइनल होगा और उसमें से राजस्थान एक अहम राज्य है जहां बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि उनका कमल वहां खिलेगा। ऐसे में वसुंधरा राजे को नाराज करना आसान नहीं है, इसलिए अरुण जेटली और तमाम बड़े नेताओं की ये सलाह थी कि जितनी जल्द हो सकता है वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान कर दिया जाए। और कोर ग्रुप में इस बात पर चर्चा भी हुई है, लेकिन संघ ये चाहता था कि एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे वसुंधरा राजे भी मान जाए और जो विरोधी खेमा है उसको भी किसी भी तरीके से संतुष्ट किया जाए, नहीं तो वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे। जी, रविकांत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। अजय जी, जैसे कि आपने सुना कि रविकांत कह रहे हैं कि उनके सूत्रों के मुताबिक लगभग ये तय हो चुका है। जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि अगर गुलाब चंद कटारिया की बात की जाए तो पहले भी वो वसुंधरा राजे के साथ उनके सानिध्य में काम कर चुके हैं, उनके अंडर वो काम कर चुके हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके तेवर इस तरह से बदल गए? उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें अभी की या फिर उनके बयानबाजी को देखें तो लगता है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते भी हैं तो मन से नहीं बनेंगे। देखिए, वे एक यात्रा निकालने वाले थे जिसको लेकर के ये वसुंधरा गुट ने उसका विरोध किया और वसुंधरा राजे के दबाव में वो यात्रा नहीं निकल पाई। तो उसको लेकर के हालांकि तब वो बड़े आहत थे और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी ने निर्णय कर दिया है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा का ऐलान कर दिया था और उसके बाद उनको उसको वापस विड्रॉ करना पड़ा। तो इस चीज को लेकर के एक सीजन आदमी है वो बड़े आहत थे। यही नहीं, किरण माहेश्वरी जो हैं वहीं से उदयपुर डिवीजन से विधायक हैं, वसुंधरा जी काफी नजदीकी हैं, वसुंधरा उनको प्रमोट करती हैं। यह भी लेकर के एक था और एक बार बयान भी उन्होंने अखबार में दे दिया था जो बेसिकली ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता गुलाब चंद कटारिया जी के संदर्भ में। तो इनको लग रहा है कि वो वसुंधरा जी खुद या उनका गुट जो है वो किरण माहेश्वरी को फेवर कर रहा है। और ये कद्दावर नेता है, मेवाड़ के बड़े नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हम आपको बताएं, गुलाब चंद कटारिया राजस्थान भाजपा के। तो इस ढंग से वो संघ के व्यक्ति हैं, अच्छी छवि है, अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। तो लगता है कि आदमी को भी इतने सालों की मेहनत के बाद भी जो भी नए उदयमान जो नेता होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं और उनको किसी का प्रश्रय
मिल जाता है और किसी का वर्ग उनके ऊपर रहता है, तो उसको लेकर के थोड़ी थी। लेकिन अब भी आपको बता दें कि भले ही अब ये अनमने मन से लिया जाएगा, क्योंकि अब मात्र 8-9 महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के रह गए हैं। विधानसभा के सत्र भी बेसिकली नेता प्रतिपक्ष का मेन रोल तो विधानसभा सत्र के दौरान होता है, तो उसमें 2-3 सत्र से ज्यादा हो नहीं पाएंगे। यह सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है राजस्थान में, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसका बजट सत्र आएगा, फिर मानसून सत्र हो सकता है वो आ जाए, लेकिन अब कुछ करने कराने के लिए है नहीं। जिस समय नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे थे गुलाब चंद कटारिया, उस समय उनको नहीं बना करके वसुंधरा राजे को बनाया गया और 56 विधायकों ने बाकायदा लिख करके दे दिया था कि यदि वसुंधरा राजे को आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे तो हम पार्टी भी छोड़ सकते हैं। तो उस समय राजनाथ सिंह ही थे, आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब नेता प्रतिपक्ष एक तरह से दबाव में इनको बनाया गया था। और यही नहीं, अरुण चतुर्वेदी को भी प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ही बनाया था। तो उस समय की चीजें भी उनके सबके जहन में है। तो लेकिन अब जिस ढंग से इलेक्शन ईयर है और सामने चुनाव दिख रहा है, तो वास्तव में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सबको साथ लिया जाए। देखिए, तय यह भी हो गया है कि वसुंधरा प्रदेश अध्यक्ष होंगी, सीएम के रूप में प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष यदि आज का ये वापस से एक बार मना कर चुके हैं गुलाब चंद कटारिया, दोबारा मना करते हैं तो घनश्याम तिवारी को बनाया जा सकता है। लेकिन जब आलाकमान कहता है तो व्यक्ति मान जाता है आमतौर पर। तो मोटे मोटे रूप से तो जैसे रविकांत ने बताया कि यही तय है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया होंगे और प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी एकजुटता आ जाए।